प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वर्षा जल संचयन, इसके मौखिक क्वेश्चन करेंगे बेटे। आज मौखिक क्वेश्चन आंसर है इसके 8 क्वेश्चन है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे, अच्छे से नोटबुक में राइट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, आज विश्व में कौन सी समस्या विकट रूप ले रही है? आज विश्व में जल संकट, यानी कि बेटे क्वेश्चन ये है कि पूरे विश्व में कोई एक ऐसी समस्या है जो भयानक रूप धारण कर रही है, तो वह समस्या कौन सी है बेटे? जल संकट की समस्या, यानी पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आज विश्व में कौन सी समस्या भयानक रूप ले रही है? जल संकट की समस्या। क्वेश्चन नंबर 2, आंकड़ों के अनुसार विश्व में कितने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है? यानी चैप्टर में बेटे हमने पढ़ा था आंकड़े तैयार किए गए जल से रिलेटेड, तो उसमें हमें पता लगा कि विश्व में कितने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता। तो आंसर देखो बेटे, आंकड़ों के अनुसार विश्व में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता। 1 अरब के लगभग लोगों को, इससे भी बल्कि ज्यादा ही है, लोगों को क्या है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। वो या तो डस्ट वाला पानी पीते हैं या फिर वो प्यासे ही रहते हैं। बहुत दुर्लभ हो चुकी है पानी को प्राप्त करने वाली जो समस्या बड़ा ही भयानक रूप ले चुकी है। तो जो आंकड़े तैयार किए गए उसमें पता लगा कि विश्व में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को पीने का पानी प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, जल चक्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हम वैसे अदर सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं इसको। जल चक्र क्या होता है? आंसर देखो, वर्षा के रूप में बरसना, भाप बनकर उड़ जाना, बादल बनना और फिर बरस पड़ना, ये जल चक्र है। आपको पता है बेटे, जैसे बारिश होती है, ठीक है, बारिश का पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर वो क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। जब वो भाप बनकर उड़ेगा तो उससे क्या बनेंगे, बादल बन जाते हैं, और जब बादल बनेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो बरस पड़ेंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये जल चक्र कहलाता है, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जल चक्र से हमारी जो नियमित क्रियाएं हैं वो पूरी होती रहती हैं, तो ये जल चक्र बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटे, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब तथा किसने बनाया? तो क्वेश्चन ये है, एक मिशन था बेटे जिसका नाम रखा गया राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। यह कब बना था और किसने बनाया था? आंसर देखिए बेटे, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन सन 1986 में भारत सरकार ने पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाया था। तो क्वेश्चन ये है, कब बना था बेटे? 1986 में। किसने बनाया था? भारत सरकार ने। और क्यों बनाया था? पेयजल की आपूर्ति के लिए। तो इसमें हम ना 3 क्वेश्चन करेंगे, क्यों भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं बेटे, कब, किसने और क्यों बनाया। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन सन 1986 में भारत सरकार ने पेयजल होता है बेटे पीने योग्य जल, पेयजल की आपूर्ति के लिए यह मिशन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटे, चेरापूंजी में औसतन कितनी वर्षा होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ मासिनराम में, और यहाँ इस पार्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है हर वर्ष। तो चेरापूंजी में औसतन 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान में जहां 100 होती है, वहां चेरापूंजी में कितनी होती है? 1100 मिलीमीटर बारिश वहां वार्षिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे, वर्षा का जल बचाने के लिए किस योजना पर बल दिया जा रहा है? यानी बारिश का जल हम बचाएं तो इसके लिए एक योजना बनाई गई, तो वह योजना कौन सी थी? आंसर देखो बेटे, वर्षा का जल बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना पर बल दिया जा रहा है। इसको आप ऐसे कोमा में लिखना। राष्ट्रीय जो समस्या है, एक तरह से बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो जल संकट की एक समस्या है। तो इससे बचने के लिए इस चैप्टर में बेटे हमने पढ़ा था कि बारिश का जल अगर हम बचाएं ना तो शायद कुछ हद तक इस समस्या से छुटकारा हम पा सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है यहाँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए किस योजना पर बल दिया जा रहा है? ये एक योजना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना, इस पर बल दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत बताया जाता है बेटे कि जो बारिश का पानी है अगर हम उसे बचाएंगे, उपयोग करेंगे, तो भूजल स्तर भी बढ़ेगा और पानी की समस्या से कुछ हद तक छुटकारा भी पा सकेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 7, रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना को सार्थक बनाने के लिए कौन से साधनों की आवश्यकता है? यानी अगर हम बारिश के पानी को बचाने की कोशिश भी करें तो उसके लिए कौन कौन से साधन हमें चाहिए? आंसर देखो,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना को सार्थक बनाने के लिए रूफ वॉशर्स और रेन बैरल्स की जरूरत पड़ेगी बेटे। जैसे विदेशों में ज्यादा यूज होता है रूफ वॉशर्स और रेन बैरल भी होता है, रेन बैरल्स वही बात है, इसका थोड़ा बहुवचन बना दिया। तो इन साधनों की जरूरत है। और ये होते क्या बेटे, रूफ वॉशर्स होता है बेटे, जैसे पहली बारिश आती है ना उसमें थोड़ा दूषित जल होता है, तो इसमें जो रूफ वॉशर्स हैं इसके माध्यम से जो दूषित जल है एक सिस्टम में इकट्ठा हो जाता है, और जब वह टंकी भर जाती है ना तो वह अपने आप उसका ढक्कन बंद हो जाता है। रेन बैरल होता है बेटे शुद्ध जल जहां इकट्ठा होता है बारिश का, और जो पीने में भी अमृत जैसा मीठा होता है। तो इन साधनों की जरूरत है अगर हम बारिश के पानी को बचाने की सोचेंगे तो। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रथम प्रयास कहां किया गया? यानी बारिश को बचाने की जो योजना बनाई गई इसका सबसे पहला प्रयास कहां से किया गया था? देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 का, कर्नाटक के कम्मन हैली के सेना विहार में। तो ये नाम याद रखना बेटे आपको कंप्लीट। कर्नाटक के कम्मन हैली के सेना विहार में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का परियोजना का प्रथम प्रयास किया गया था। यानी बारिश को बचाने का सबसे पहले, बारिश के जल को बचाने का प्रयास सबसे पहले किया गया था बेटे कर्नाटक के कम्मन हैली के सेना विहार में। और इन्होंने काफी सारे लोगों को अपने जोड़ा था, जिससे उन्होंने बारिश के पानी को बचाने में मुख्य योगदान दिया था। बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए थे इनसे, और इन्होंने वर्षा के जल का बहुत अच्छे से उपयोग किया था। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे मौखिक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से 1 to 8 क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।